हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी रहने वाली है। हम देखेंगे कि आपका 13th ऑफ अप्रैल कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ साइलेंस। वाओ, अपनी इनर नोइंग के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड फील करोगे। आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे थर्ड आई भी एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। आप अपनी थर्ड आई के थ्रू बहुत सारे आपको मैसेजेस मिलेंगे, इंट्यूटिव डाउनलोड्स मिलेंगे, कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे चलना है ये चीज़ आपको पता लगेगी। तो अपनी थर्ड आई को लेके, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेके थोड़ा सा आपको और एक्टिव होने की नीड है। ओके, एंड इट्स नॉट नेसेसरी आपको घंटे घंटे बैठ के ध्यान करना है या कुछ भी ऐसा। कुछ लोगों के लिए बस प्रॉपर एक माइंडफुलनेस वाली चीज़ भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी टेक्निक्स होती है माइंडफुलनेस की, इसके बारे में पढ़ो और रोज़ अपने आप को 10 मिनट भी दोगे माइंडफुलनेस में, इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। लेट्स सी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ऑर्डिनरीनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको सिंपल चीज़ों पे फोकस करने की नीड है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही इंटेंस चीज़ों पे इस टाइम पे आपका फोकस है, आपको ऐसा लगता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होना चाहिए लाइफ में तभी कुछ होगा या कुछ भी ऐसा। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने कॉन्शियसनेस को, अपने ध्यान को वापस से आपको सिंपल चीज़ों पे लेके आना है, सिंपल लाइफस्टाइल पे लेके आना है। ओके, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ नहीं करनी है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश नहीं करना। सबसे पहले हमें वो सिंप्लिसिटी लेके आनी है और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप बन जाएंगे। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कंट्रोल। बहुत ज़्यादा दिमाग चल सकता है। ओके, एंड जब वो दिमाग चलेगा, बेसिकली ये जो दिमाग चलेगा, आपकी कुछ ऐसी सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं जो ऊपर आ सकती है और आप अपने दिमाग को शट करने की कोशिश करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। नहीं, ये नहीं सोचना, नहीं वो नहीं सोचना, इसके बारे में नहीं सोचना, उसके बारे में नहीं सोचना, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग। जो भी चीज़ आ रही है आपके दिमाग में, उस चीज़ को आने दो, अपने आप को अलाउ करो कि देखो तो आपके दिमाग में क्या है जो आपकी बॉडी आपको बताना चाह रही है, क्या है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको कुछ बताना चाह रहा है। ओके, लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ गाइडेंस। आई डू फील कि आपको कोई गाइड करने की कोशिश कर रहा है किसी पाथ पे, बट कहीं ना कहीं आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। अब ये गाइडेंस या तो कुछ नंबर्स के थ्रू, किसी स्पेसिफिक मैसेज, किसी टैरो रीडिंग, किसी पर्सन के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू ये गाइडेंस हो रही है, बट कहीं ना कहीं आप उस गाइडेंस को लेकर इतना ओपन नहीं हो और आप अपने ही वेज को फॉलो करना चाहते हो। तो थोड़ा इस रिजिडिटी को आपको ड्रॉप करना चाहिए। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ प्लेफुलनेस। लियो के लिए आई वुड से आप कुछ चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेके जा सकते हो। ठीक है, इतना लाइटली आपको लेके जाना नहीं है जितना ज़्यादा आप लेके जा रहे हो। ऑलराइट, इट्स लाइक कि आपको एक कहीं ना कहीं एक ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ठीक है, ये काम तो हो ही जाएगा, हाँ ठीक है, ऐसा तो हो जाएगा। अभी के मोमेंट को एंजॉय करो, ये करो, वो करो। ऑफ कोर्स प्रेजेंट में रहना इम्पॉर्टेंट है, बट प्रेजेंट में रह के जब हम बहुत ज़्यादा ही जोश में होश खो देते हैं, वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाती है। तो अपना थोड़ा सा आपको माइंडफुलनेस, अवेयर रहने की नीड पड़ सकती है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस लेने में। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन। वर्गो के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा आप अपोज्ड फील कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका दिल कुछ और बोल रहा है, आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, लोग कुछ और बोल रहे हैं, रियलिटी कुछ और बोल रहे हैं, इल्यूजन कुछ और बोल रहे हैं। तो हर जगह से अलग अलग आप डुअलिटीज़ देख सकते हो और वो तब तक आप एक्सपीरियंस करोगे जब तक आपका पूरा ध्यान अपने अंदर नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं अपने सेल्फ का इंटीग्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना, जिससे कि आप सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी और मैट्रिक्स का बैलेंस करके आपको एक डिसीजन ले पाओ। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कंडीशनिंग। लिब्रा के लिए आई वुड डेफिनेटली से कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो कोर पावर है, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऐसा टेस्ट थ्रो कर रहे हैं जहाँ पे वो ये देखने वाले हैं कि लिब्रा में कितनी हिम्मत है अपने आप को प्रेजेंट करने की, लिब्रा में कितनी हिम्मत है कि वो सच का साथ दे सकते हैं, अपने सच का साथ दे सकते हैं। तो कुछ आसपास चैलेंजेस क्रिएट होंगे जहाँ
जहाँ पे लोग आपको वही बनाना चाहेंगे जैसे वो खुद हैं। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, ये सोचना है कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो। किसी के डर के बेसिस पे, किसी की विक्टिम मेंटालिटी के बेसिस पे, इमोशंस के बेसिस पे आपको अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ प्रोजेक्शन। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि इस टाइम पे कोई एक ऐसी चीज़ है जो रियल नहीं है बट आपको रियल लग रही है। ओके, बेसिकली एक काइंड ऑफ इल्यूजन में रहना, किसी टाइप की माया में रहना। गिवन दो ये पूरा वर्ल्ड ही माया है, बट हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। अभी हम प्रेजेंट अपनी रियल 3D लाइफ के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, जहाँ पे आई वुड से कि किसी सिचुएशन को आप ठीक तरीके से परख नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। कोई आपको किसी सिचुएशन में फंसाए जा सकता है और आप फंसे जा सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ करेज। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना आपको बहुत अच्छे से आता है। आपके अंदर एक खासियत है कि कोई भी चीज़ या कोई भी चैलेंज आपके सामने आएगा, बहुत आराम से आप उस इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर सकते हो। तो वैसे ही इस टाइम पे अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, इस टाइम पे तो ये नहीं हो पाएगा, या इस सिचुएशन को मैं ये डील नहीं कर सकता या कर सकती, तो ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू और आप वो बहुत आराम से करते हुए भी दिख रहे हो, निकल भी जाओगे एंड यू गोइंग टू शाइन इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ रिसेप्टिविटी। कैप्रिकॉर्न्स को कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी फेमिनिन एनर्जी को और एम्ब्रेस करना है, रिसेप्टिव होना है। जो आपके पास आने वाला है आपकी लाइफ में, जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजेंगे, चाहे वो गिफ्ट्स हो, वो ब्लेसिंग्स हो, ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो कुछ भी है आपको सिंपली रिसेप्टिव रहना है। किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करना, बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है सर्टेनिटी में या किसी भी चीज़ में, अपने दिमाग को बहुत यूज़ नहीं करना, अपनी फेमिनिन साइड को आपको ज़्यादा यूज़ करना है। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ रिबेल। एक्वेरियस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक कि कुछ टाइम से ये मैसेज आ रहा है एक्वेरियस के लिए कि आपको अपनी रिबेल वाली पोजीशन में आना है, अपनी रिबेल वाली एनर्जी को, ट्रेड को बाहर लेके आओ, मतलब कि अपनी इंडिविजुअलिटी को, ठीक है। इंडिविजुअलिटी से जो सोसाइटी या जो लोग होते हैं ना, वो डरते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं एज अ सोसाइटी, हम अपनी इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आसपास के लोग, वो जो अमाउंट है वो ऐसा है कि वहाँ पे इंडिविजुअलिटी कम है और पीपल प्लीजिंग ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम फियर की वजह से हम अपनी रियल सेल्फ को बाहर लेके नहीं आ पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है, लोग हमें समझेंगे नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो चीज़ नहीं करनी है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में आपको एक अच्छी खासी पोजीशन भी मिल सकती है, या आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जहाँ पे आपको लीड करना पड़े कुछ। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सक्सेस। पाइसेस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अब ये अपनी लाइफ को हो सकता है, अपने चैलेंजेस को हो सकता है, अपनी किसी सक्सेस को हो सकता है, किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलेगी, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। अब वो आपके करियर से रिलेटेड हो या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ सक्सेस दैट you will be celebrating. So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care.